Hello friends, today we will learn about the conjunction and its kind. So let's start to learn. Let's discuss our first main topic, that what is a conjunction. Before learning it, let's see some examples. Rahul and Rashmi are friends. राहुल और रश्मि दोस्त हैं. अब यहाँ पे राहुल और रश्मि, जो यहाँ एंड वर्ड यानी और जो आया है इन दोनों के बीच में, वो है कंजंक्शन, यानी कि वो इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है. रश्मि और राहुल को आपस में जोड़ रहा है, दैट दे आर फ्रेंड्स. तो उनको आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड है एंड, वो है कंजंक्शन. वी लव्ड हिम बट ही ऑलवेज हेटेड अस. हम उससे बहुत प्यार करते हैं, बट का मीनिंग होता है लेकिन. He always hated us. वह हमसे हमेशा नफरत करता है. यहाँ पर भी hated वर्ड जो है वो कंजंक्शन है. चलिए देखते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है. The word which joins clause or sentence together are called conjunction. वो वर्ड जो किसी भी सेंटेंस को और क्लॉजेस को आपस में जोड़ता हो, वो होता है कंजंक्शन. कंजंक्शन के एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, He like tea and coffee. उसको टी और कॉफी दोनों पसंद है. Here and वर्ड इज अ कंजंक्शन, क्योंकि वो टी और कॉफी के बीच में रिलेशन बता रहा है, उनको दोनों को आपस में जोड़ रहा है. तो जोड़ने वाला जो भी वर्ड होता है सेंटेंस को, क्लॉज को या वर्ड्स को, वो होता है कंजंक्शन. याद रखना, चाहे सेंटेंस हो, क्लॉज हो या दो वर्ड्स आपस में क्यों ना हो, उनके बीच में कोई अगर जोड़ने वाला वर्ड यूज किया गया है तो वो वर्ड होता है कंजंक्शन. She goes to the tennis club because she likes to play tennis. अब हम इसमें देख लेते हैं, हमें पता है सेंटेंस क्या होते हैं. अगर आपको सेंटेंस नहीं पता है या उसके काइंड्स नहीं पता है तो उसकी वीडियो मैंने बनाई है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप वहां से जाकर मेरी वीडियो से सीख सकते हैं कि सेंटेंस और उसके काइंड्स क्या होते हैं. अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्लॉज क्या होता है. क्लॉज दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वर्ड से ही आप समझ रहे हैं स्वतंत्र क्लॉज, जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पे डिपेंड ना हो. और डिपेंड वर्ड से हमें समझ में आ जा रहा है कि जो किसी चीज पर डिपेंड हो. हियर वी सी दैट शी गोज टू द टेनिस क्लब. वह टेनिस क्लब गई बिकॉज शी लाइक्स टू प्ले टेनिस, क्योंकि उसको टेनिस खेलना अच्छा लगता है. अब यहाँ पे शी गोज टू द टेनिस क्लब, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बिकॉज वर्ड कंजंक्शन है. शी लाइक्स टू प्ले टेनिस, अब यहाँ शी लाइक्स टू प्ले टेनिस भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही है. इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी कंजंक्शन जोड़ता है. एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट को भी जोड़ता है, या फिर दोनों डिपेंडेंट क्लॉजेस को भी जोड़ता है. वो जोड़ने वाला वर्ड होता है कंजंक्शन. रोहन वॉज वेरी हंग्री बट द फ्रिज वॉज एम्प्टी. रोहन बहुत भूखा था लेकिन फ्रिज खाली था. हियर बट वर्ड इज अ कंजंक्शन. शीना स्पीक्स 3 languages beside Japanese. शीना और भी 3 लैंग्वेज बोल सकती है beside Japanese, जापानीज के अलावा भी. beside का मतलब होता है अलावा, तो यहाँ beside वर्ड जो है वो शीना स्पीक 3 language क्लॉज को, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. शीना स्पीक 3 language, बट जापानीज वर्ड यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है. तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में इसने जोड़ दिया है. beside वर्ड है तो beside वर्ड हो जाएगा कंजंक्शन. तरुण came first, therefore he got a good seat. तरुण पहले आया, इसीलिए. therefore का मतलब होता है इसीलिए. because और therefore दोनों का मीनिंग कहीं कहीं सेंटेंसेस में चेंज भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए. therefore मतलब भी हम इसीलिए होता है, इसलिए उसको अच्छी सीट मिलेगी. Now we will discuss about the kinds of conjunctions. There are 3 main kinds of conjunction. First, coordinate conjunction. Second, subordinate conjunction. थर्ड, कोरिलेटिव कंजंक्शन. चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट टाइप, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता क्या है? द कंजंक्शन दैट जॉइंस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस. वो कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो दो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, वो हो जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जैसे हम बोले नॉर, और, बट, येट, सो एंड फॉर.
अब आप सोचेंगे कि इसे याद करना तो बड़ा डिफिकल्ट है, तो इसकी एक ट्रिक है। इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, नोबी सैफ। यहाँ पे नोबी किसी का नाम ले लीजिए और सैफ उसका सरनेम ले लीजिए। तो यहाँ हमने वर्ड यूज करेंगे नोबी सैफ। तो इससे जो है N फॉर नॉर हो जाएगा, O फॉर और हो जाएगा, B फॉर बट, Y फॉर येट, S फॉर सो, A फॉर एंड F फॉर। तो यहाँ पे नोबी सैफ ट्रिक से आप सीख सकते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को कैसे लर्न करना है। तो इसका एक कोड वर्ड बना लीजिए, नोबी सैफ। चलिए, हमें समझ में तो आ गया है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम नोबी सैफ के ही सीक्वेंस में जाएंगे कि हम उन्हीं सीक्वेंस में कंजंक्शन के वर्ड को लेते हुए उसका मीनिंग जानते हुए ही एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट N फॉर नॉर होता है। He doesn't eat pastry nor he doesn't eat biscuit। नॉर मतलब होता है कुछ भी नहीं, या तो ना तो। He doesn't eat pastry, ना तो वो पेस्ट्री खाता है और ना ही होता है नॉर, ना ही वो बिस्किट खाता है। Now for the word or, O for or, here you can eat your cake with a spoon or fork। तुम यहाँ पे अपना केक खा सकते हो स्पून से या फिर फॉर्क से। अब यहाँ और वर्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। Let's move to but word, that is B for but। My dog enjoys being bathed। मेरे डॉग को नहाना पसंद है, but hates getting his nails trimmed। My dog enjoys being bathed। मेरे डॉग को नहाना बहुत पसंद है, लेकिन बट का मीन्स होता है लेकिन, उसको बहुत नफरत है जब उसके नेल्स को काटा जाता है। नाउ लेट्स सी वाई फॉर येट। येट का मीनिंग होता है तब भी। आई एम एलर्जिक टू डॉग्स येट आई हैव 3 ऑफ देम। मेरे को डॉग से एलर्जी है, तब भी मेरे पास 3 डॉग्स हैं। नाउ लेट्स सी द वर्ड सो, दैट इज S फॉर सो। They are vegetarian, so they do not eat meat। वो वेजिटेरियन है तो वो मीट नहीं खाते। so का मीनिंग होता है तो। Now let's see A for and। रोहन like two sports, फुटबॉल एंड टेनिस। एंड का मीनिंग तो आपको पता है, सभी को पता होता है वो तो, कि एंड का मीनिंग होता है और। रोहन को फुटबॉल भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है। चलिए अब हम लास्ट देख लेते हैं इसका, F for। Tina hate to waste a drop of water for it's very essential for us। for का मीनिंग होता है इसलिए भी होता है, या हमारे लिए भी होता है उसका मीनिंग। टीना को एक बूंद पानी बर्बाद करना भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल होता है। किसी सेंटेंसेस में for का मीनिंग क्योंकि भी होता है। Now let's move to our second type of conjunction, that is subordinate conjunction। Subordinate conjunctions are those conjunctions which shows a relationship between dependent clause to the coordinate clause, involving a transition of time and place। Subordinate conjunction वो conjunction होते हैं जो हमें क्लॉज के कोई से भी डिपेंडेंट क्लॉज, यानी जो किसी पे डिपेंड करता हो वो क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं, वो भी टाइम या प्लेस को लेकर के। अगर हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेन एवर, वेयर एवर, वेन, बिफोर, आफ्टर, वाइल, एटसेट्रा। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। सुमन बिगिंस टू स्नीज whenever she goes in the polluted area। सुमन को स्नीज करने लगती है जब भी वो पॉल्यूटेड एरिया में जाती है। यहाँ पे जब भी वर्ड जो है वो whenever से शो कर रहा है, तो whenever का मीनिंग हो जाएगा जब भी। अब है सुमन बिगिंस टू स्नीज और शी गोज इन द पॉल्यूटेड एरिया, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है whenever वर्ड, और whenever वर्ड यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। When someone knocked at my door, my dog barked loudly। जब मेरे गेट पर किसी ने खटखटाया, नॉक किया, तो मेरा डॉग बहुत तेज भौंकने लगा। अब यहाँ पे when वर्ड जो है कंजंक्शन याद रखना जरूरी नहीं है सेंटेंस के बीच में आए, वो स्टार्टिंग और लास्ट में आकर के भी सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे when ने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, जैसे someone knocked at my door, ये क्लॉज को और दूसरे क्लॉज को ज्वाइन किया my dog barked loudly, इन दोनों क्लॉज को when वर्ड ने ज्वाइन किया, तो when वर्ड यहाँ हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि वो जब यानी टाइम बता रहा है। आफ्टर फिनिशिंग होमवर्क ही विल कम, जब उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा वो आ जाएगा। हियर आफ्टर जब यानी बाद में,
कुछ देर बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद। अब यहाँ पे भी टाइम को एक्सप्लेन कर रहा है बाद में, तो आफ्टरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। Until my mom came back, I have to stay here. Until मीन्स होता है जब तक मेरी मम्मा घर नहीं आ जाती तब तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। सो यहाँ until वर्ड जो है जब तक बता रहा है, तो टाइम बता रहा है, तो टाइम के लिए भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है until वर्ड। Now let's see our third type of conjunction, that is correlative conjunction. Conjunction that are used in pairs are correlative conjunction. वो कंजंक्शन जो पेयर में यूज किए जाते हैं वो होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब पेयर मतलब तो दो का ही पेयर होता है। जैसे मैं आपको पेयर के कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ये क्या है, यहाँ पे कुछ पेयर है, ये सभी कंजंक्शंस के पेयर हैं। चलिए हम इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। बोथ और एंड का हम एग्जाम्पल देखते हैं इस पेयर का। बोथ रूपल एंड जोया एंजॉयड द स्टोरी। बोथ रूपल एंड जोया एंजॉयड द स्टोरी। अब यहाँ पे दोनों कंजंक्शन आ गए, बोथ भी आ गया है एंड भी आ गया है, इन दोनों का पेयर में यूज किया गया है हमने। बोथ रूपल यानी दोनों, रूपल और जोया। अब बोथ यानी दोनों के लिए कंजंक्शन स्टार्टिंग में यूज हो गया है। रूपल एंड जोया, रूपल और जोया के बीच का रिलेशन बताने के लिए एंड वर्ड का यूज किया, यानी और, दोनों रूपल और जोया ने स्टोरी को एंजॉय किया। लेट्स सी सेकेंड एग्जांपल ऑफ सेकेंड पेयर, दैट इज ईदर और। ईदर का मतलब होता है या, और का मतलब या तो होता है ईदर का मतलब, और का मतलब होता है या। प्रिया वांट ईदर द पिज्जा और बर्गर। प्रिया को या तो पिज्जा चाहिए या बर्गर। अब यहाँ पे भी ईदर और क्या हो गए हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि इन दोनों का पेयर में यूज किया जा रहा है। नीदर नॉर का अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ही वॉन्ट नीदर क्रेयॉन्स नॉर स्केच पेन। नीदर का मतलब होता है नहीं, या तो ना तो। नॉर का मतलब तो आपको पता है नहीं होता है, नीदर का मतलब होता है ना तो। ही वॉन्ट नीदर क्रेयॉन्स, उसको ना तो क्रेयॉन्स चाहिए नॉर स्केच पेन, ना ही उसको स्केच पेन चाहिए। तो यहाँ नीदर और नॉर पेयर में यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम देखते हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज। ही इज नॉट ओनली रिच, वह ना तो रिच है, रिच तो है ही, बट ऑनेस्ट ऑल्सो, वह रिच तो है लेकिन ऑनेस्ट भी है। अब यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये दो पेयर्स का आपस में यहाँ पे कंजंक्शन का पेयर जुड़ा है, तो ये यहाँ पे ये भी हो जाएंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो आपको समझ आ गया होगा कंजंक्शन और उसके टाइप्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।